हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपनी वीवो क्लासेस में। और मैं नेहा कुमावत आपको पढ़ाने वाली हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंधन। आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। क्या है आज का टॉपिक? है वित्त के स्रोत, सोर्स ऑफ फाइनेंस। हमने बात करी थी लास्ट क्लासेस में कि वित्त क्या है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ना, जिस प्रकार मानव शरीर में रक्त होता है, ब्लड होता है, और वो ब्लड जैसे वर्क करता है तो ही वो बॉडी एक्टिव होती है, उसी तरह बिजनेस में भी क्या होता है? फाइनेंस का वही स्थान है जो मानव शरीर में रक्त का है। अगर शरीर में खून की कमी हो जाएगी तो शरीर अवरुद्ध हो जाएगा और अनेक समस्याएं आ जाएगी। उसी प्रकार अगर बिजनेस में फाइनेंस नहीं है, पैसा नहीं है, तो वो बिजनेस भी क्या होगा? रुक जाएगा, उसमें समस्याएं आएगी, वो अवरुद्ध हो जाएगा। राइट, तो ये तो हो गया फाइनेंस। अब हमें पता तो चल गया फाइनेंस क्या है मैम। अब ये स्रोत की बात क्या कर रहे हैं, तो उससे पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज आप ही हैं और आप ही बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। राइट, तो आप क्या करोगे कि पैसा कलेक्ट करोगे। सपोज आपके पास 2 लाख रुपए पड़ा हुआ है, आप 2 लाख रुपए लोगे और बिजनेस स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो ये तो हो गया, आपने अपने ही सोर्स से पैसा कलेक्ट करके बिजनेस स्टार्ट कर दिया। लेकिन अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो क्या वो इंतजार करेगा कि मेरे पास पैसा आए और फिर मैं बिजनेस स्टार्ट करूं? ऐसा नहीं है। वो क्या करेगा? अलग अलग जगहों से पैसा लाएगा। अलग कौन? रिलेटिव से ला सकता है, लोन ले सकता है, तो अलग अलग तरीके से फंड राइज करेगा। अब बात यहाँ यह आ रही है कि वित्त के स्रोत। तो वित्त के स्रोत में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि वित्त के स्रोत के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, तो 2 प्रकार होते हैं। एक होता है आंतरिक, इंटरनल सोर्स, और दूसरा होता है बाह्य, एक्सटर्नल सोर्स। अब ये आंतरिक और बाह्य क्या है वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले वित्त से तात्पर्य उस नकद या उस ऋण की राशि से है जिसकी व्यवस्था संगठन को करनी है क्योंकि उद्देश्य प्राप्त हो सके। इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस हमें पता ही है कि पैसा होगा तो हमारे बिजनेस का ऑब्जेक्ट जो हैगा, उसको ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने में, उसको अचीव करने में हमें आसानी होगी। सपोज अगर किसी बिजनेस में पैसा ही नहीं है तो क्या वो अपने गोल, अपने ऑब्जेक्ट कर सकता है, कंप्लीट फुलफिल कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो अब बात यहाँ आती है कि अगर हम पैसा ला रहे हैं तो कहाँ कहाँ से लाएंगे, कौन कौन से सोर्स होंगे? तो इन्होंने 2 भागों में बांटा है। पहला है आंतरिक स्रोत और दूसरा है बाह्य स्रोत। ठीक है, अब आंतरिक क्या होता है वो समझते हैं। आंतरिक होता है अंदर ही आप फंड जनरेट कर दो, बिजनेस के अंदर ही आप फंड को जनरेट करो, राइज करो। यानी ये आपका बिजनेस है, ठीक है, ये आपका बिजनेस है, ये आपकी कंपनी है। इंटरनली आप क्या कर रहे हो? सोर्स कलेक्ट कर रहे हो। कैसे करोगे? सिंपल सी बात है। अगर मैं आपको बोल दूं आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो अपना इंटरनल फंड लगाओ, आंतरिक जो भी आपका स्रोत है वो लगाओ, यानी बाहर से पैसा नहीं लेना है। तो उसमें के कौन कौन से प्रकार होंगे? तो वो है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आंतरिक स्रोत में सबसे पहला है व्यक्तिगत बचत, पर्सनल सेविंग्स। अगर आप व्यक्तिगत बचत करते हैं, इकट्ठा करके पिगी बैंक में अमाउंट रखते हैं, है ना, गुल्लक में अमाउंट सेव करते हो, तो वो पैसा, वो आपकी व्यक्तिगत बचत, चाहे आपने बैंक के खाते में ही सेव कर रखा हो, तो वो पैसा भी आपका काम आएगा। कब? जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तब, या बिजनेस में जब पैसे की जरूरत है, फंड की जरूरत है। आपको इंटरनली कलेक्ट करना, आपको बाहर से नहीं लाना है। तो इंटरनली आप कहाँ से लाएंगे? अपनी जो भी पर्सनल सेविंग्स है। सपोज आपने 5 लाख रुपए सेव कर रखे थे कि मेरी रेनी डे होंगे, जब भी मेरे को जरूरत पड़ेगी, या मेरी कंडीशन ऐसी होगी जब मेरे पास पैसा नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा? पर्सनल सेविंग यूज करूँगा या करूँगी। तो उस कंडीशन में जब आप अपनी व्यक्तिगत बचतों को बचाते हैं और व्यापारिक तौर पर, व्यापार में जब जरूरत होती है तब उसको लगाते हो, तो वो आंतरिक सोर्स का एक पहला तत्व कहलाता है कि व्यक्तिगत बचत। ठीक है, पर्सनल सेविंग से आपने फंड को राइज करा और उसको यूज करा। दूसरा है
प्रतिधारित आय जिसको कहा गया है रिटेन अर्निंग। अब ये रिटेन अर्निंग क्या है? प्रतिधारित नाम से पता चल रहा है कि इसको क्या कर रहा है, रिटेन कर रखा है, धारण कर रखा है। अब ये धारण करना क्या है? सपोज एक कंपनी है या आपका बिजनेस ही ले लेते हैं, आपका बिजनेस है, आपके बिजनेस में 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है, सबको बांटने के बाद आपने क्या करा, 2 लाख का प्रॉफिट सेव कर लिया, वो धारण कर दिया, आपने बांटा नहीं है, आगे किसी को भी नहीं बांटा है, आपने क्या करा, उस लाभ का एक हिस्सा आपने सेव कर लिया है, तो वो ही कहलाता है रिटेन अर्निंग। क्या कहलाता है? रिटेन अर्निंग। प्रतिधारिता एक तरह सेविंग्स की तरह ही लग रहा होगा आपको, लेकिन सेविंग से अलग है। ठीक है, कैसे अलग है कि ये लाभ का एक हिस्सा जो अवितरित हिस्सा है उसको सेव कर लेते हैं और उसको क्या कर लेते हैं, जब जरूरत पड़ती है, नीड होती है, तब इस फंड को यूज कर लेते हैं, तो इनको कहा जाता है प्रतिधारित आय। ठीक है, जब मैं आगे इसको आपको बाह्य स्रोत का एक तत्व पढ़ाऊंगी वहां इसको और अच्छे से क्लियर करेंगे। अभी आप समझ सकते हो लाभों का एक हिस्सा जिसको सेव कर लिया जाता है। सपोज मोहन का एक बिजनेस है, ठीक है, 10 करोड़ का लाभ हुआ उसको अच्छा खासा, उसने क्या करा, 8 लाख रुपए तो जिसको भी बांटने थे, सपोज उसके शेयर होल्डर हो, अब शेयर होल्डर क्या है हम आगे डिस्कस करेंगे, तो शेयर होल्डर्स को बांट दिया, लाभांश डिविडेंड बांट दिया, तो वो जो बांटने के बाद उसके पास पैसा रहा और सपोज उसने सोचा कि इस बार मैं पैसा नहीं बांटूंगा या जो मेरे पास है उसको मैं क्या कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ, जो आपने लाभों का हिस्सा बचा लिया, संचित कर लिया, वो ही आपका कहलाएगा प्रतिधारित आय, संचित आय भी कह सकते हैं। राइट, ठीक है, कंप्लीट है यहाँ तक। इसके बाद क्या होता है, संचय। इसको प्रतिधारित आय को एक एग्जांपल से और समझ सकते हैं। आप बैंक में अकाउंट खुलाने जाते हैं, ठीक है, कमर्शियल बैंक में, तो सपोज आपने एसबीआई में बैंक खुला रखा है, अपना अकाउंट खुलवा रखा है, उसमें पता है आपको कि लिमिट होती है 4000 तक की लिमिट है। 4000 की लिमिट आपको पता है ना कि अगर आप 10,000 रुपये जमा कराते हो तो आपका टोटल हो जाता है 14,000, लेकिन आप निकला 10,000 सकते हो। अगर 4,000 निकलाओगे तो बैंक चार्जेस कटने लग जाएंगे क्योंकि उन्होंने लिमिट कर दी। तो जो बैंक ने ये 4,000 रुपये रिटेन करके रखा है ना, अपने पास रख रखा है, तो बैंक इसको भी तो यूज कर रही है, लेकिन है पैसा हमारा ही, तो वो रिटेन का अर्थ आप वहां अच्छे से समझ सकते हो। तो वही है, लाभ का एक हिस्सा अगर निवेशक ने या व्यवसायी ने बचा के रख रखा है वो ही कहलाता है प्रतिधारित आय, रिटेन अर्निंग। अब है थर्ड, संचय। संचय जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रिजर्व। अब रिजर्व क्या होता है, अगर ये भी रिजर्व भी वही चीज है, आपने पैसा बचा रखा है, रिजर्व भी वही है, रिजर्व फंड वही चीज है। सपोज क्या होता है कि अगर हम रिजर्व क्यों बनाते हैं, सबसे पहले रिजर्व इसलिए बनाए जाते हैं कि भविष्य में कोई भी ऐसी घटना हो जाए जहां पर हमारे पास पैसा नहीं हो तो कंपनी क्या करती है, संचय बना लेती है, कोष बना लेती है कि जो भी हमारे ऐसे दिन होंगे, रेनी डेज होंगे, जब हमें पैसे की जरूरत होगी तब हम इस रिजर्व को यूज करेंगे। ठीक है, तो अलग अलग रिजर्व बनाती है जिसमें जनरल रिजर्व होता है, सामान्य रिजर्व, और क्या होता है कैपिटल रिजर्व, कैपिटल में से रिजर्व बनाती है। तो अलग अलग पैसा सेव करती है, लाभों में से कर रही है, ठीक है, सेल में से कर रही है, तो एक फंड बना देती है, एक रिजर्व बना देती है, तो उसको कहा जाता है संचय। तो जब हमें पैसे की आवश्यकता है, जरूरत है, चाहे वो बिजनेस की स्टार्टिंग हो या बिजनेस की लॉन्ग लास्टिंग टाइम में बीच में जरूरत हो, तब हम पैसा किस में से उठा सकते हैं, रिजर्व में से भी उठा सकते हैं। तो पर्सनल सेविंग से ले सकते हैं, रिटेन अर्निंग से हम ले सकते हैं और रिजर्व से। यानी ये जो तीनों हैं इंटरनल सोर्स ही है, हमने अभी तक बाहर से थोड़ी पैसा मांगा है, हमने अभी तक हमारे पास जो पैसा है उसको ही हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो हुआ ना आंतरिक स्रोत। ठीक है, इसमें चौथा है चालू संपत्ति में कमी करके। अब चालू संपत्ति में कमी करके हम आंतरिक
स्रोत को कैसे कर सकते हैं, इंटरनल फंड कैसे जनरेट कर सकते हैं, राइट। तो रिड्यूस करंट असेट्स हमने पढ़ा था अकाउंटिंग में करंट असेट्स के बारे में, नहीं भी पढ़ा तो यहाँ हम क्लियर कर देते। करंट असेट्स वो असेट्स होती है जो विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर कैश में ट्रांसफर हो जाती है, कैश में चेंज हो जाती है। कैसे हो जाती है? सपोज हमारा स्टॉक है, स्टॉक क्या होता है, सिर्फ हम ला के बिजनेस में रखते नहीं हैं, उसको बेचते भी हैं। तो सपोज हम स्टॉक लेकर आए, उसको बिजनेस में रखा, तो 1-2 महीने बाद तो वो क्या होगा, जब हम उसको बेच देंगे तो पैसा आ जाएगा। तो 1 साल के अंदर अंदर वो जो स्टॉक था, जो हमारी संपत्ति थी, वो कैश में कन्वर्ट हो गई, तो वो करंट असेट्स हुई। करंट असेट्स में स्टॉक है, ठीक है। उसके बाद हमारा बैंक बैलेंस है, बैंक में जो पैसा पड़ा वो भी हमारी करंट असेट्स ही है। हमारे पास गुल्लक में कैश पड़ी हुई है, वो भी हमारी करंट असेट्स ही है। फिर मैंने आपको बताया था डेटर्स, देनदार। डेटर्स क्या होता था, मैंने बताया था, जब उधार माल बेचा जाता है तो भविष्य में जो पैसा देने वाले हो जाते हैं, देनदार हो जाते हैं, राइट। जब हम उधार माल बेचते हैं तो वो आज नहीं तो 2 महीने बाद या 3 महीने बाद, जो उनकी कंडीशन डिसाइड है, तो उस जो शर्तें निर्धारित है उसमें वो पैसा हमें देते हैं। तो विद इन 1 ईयर भी क्या होता है, वो डेटर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसी तरह मैंने आपको BR पढ़ाया था, बिल्स रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल भी क्या होता है, हमें बिल रिसीव होता है उधार माल जब बेचते हैं, एक्सेप्ट करते हैं हम कि सामने हम लिखते हैं, जिसने उधार माल बेचा वो लिखता है कि ये जो अमाउंट है वो इसके द्वारा इतनी राशि पे की जाएगी, ठीक है। वो एक्सेप्ट करता है और हमारे पास बिल आता है, तो ऑब्वियसली 2-3 महीने बाद वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये सारे क्या है, करंट असेट्स हैं। तो ये कह रहा है कि जो भी चालू संपत्तियां है ना, ये हमारी करंट असेट्स है, उसमें कमी करके हम आंतरिक स्रोत में पैसा जो है जनरेट कर सकते हैं। तो रिड्यूस करना मतलब कमी करना। अगर हम इसमें कमी कर देंगे, सपोज हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है 2 लाख का, ठीक है, तो हम उसमें कमी कर दे, कमी मतलब हम बेच देंगे तो पैसा आ जाएगा। तो वो जो पैसा आ गया वो भी हमारा क्या हो जाएगा, आंतरिक स्रोत में आ जाएगा। वो भी पैसा हमारे पास जो जनरेट हो गया, वो क्रिएट हो गया। तो एक तरह से हमने ये हमारे लिए वित्त का स्रोत हो गया। उसी तरह डेटर्स हो गए, तो डेटर्स सपोज 1 लाख के पड़े हैं, हम बोलते हैं उसमें कमी कर दो। कमी कैसे करेंगे, फंड जो पैसा है वो ले लो, जिस भी हमने कस्टमर को बेचा है माल उधार पर, तो हम क्या करेंगे, डेटर कम करेंगे, यानी पैसा हमारे पास आ जाएगा, कैश आ जाएगी। तो यहाँ पर भी हमारे पास फंड जनरेट हो गया, राइट। तो जो भी हमारे BR को भी वैसे ही कर दो, कम कर दो। तो कम कब करें, कम जैसे ही करेंगे, इनमें कमी करेंगे तो कैश आ जाएगी, फंड जनरेट हो जाएगा। तो फंड जनरेट हो गया तो ये क्या हो जाएगा, चालू संपत्ति में कमी करके भी हम क्या कर सकते हैं, पैसा जो है कलेक्ट कर सकते हैं। यानी ये हमने इंटरनली करा, अभी तक बाहर से पैसा हम नहीं लाए। उसके बाद 5th है संपत्तियों की बिक्री, सेल ऑफ असेट्स। सेल ऑफ असेट्स क्या है, सपोज आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, अभी स्टार्टिंग की बात लेते हैं और फिर बाद में करते हैं कि जब बिजनेस स्टार्ट हो चुका है तब क्या करेंगे। सपोज आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पास पैसा नहीं है, आप क्या करते हो, आपके पास एक प्रॉपर्टी है, आपके पास क्या एक संपत्ति है, एक प्रॉपर्टी है, तो आप क्या करोगे, उसको बेच दोगे और जो पैसा आ जाएगा, सपोज एक आपके पास प्रॉपर्टी है, उसको बेचने से आपके पास 50 लाख रुपए आ गए, तो आप क्या करोगे, वो 50 लाख रुपए लेके बिजनेस स्टार्ट कर दोगे। तो ये आपका एक सोर्स हो गया कि आपने जब संपत्ति बेची तो आपके पास फंड आया, कैश आया और आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो वो इंटरनली जनरेट हुआ है, इंटरनली हुआ है, आपने अभी तक किसी से पैसा मांगा नहीं है, ठीक है। तो अब ये बात हो गई कि जब बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, सपोज बिजनेस स्टार्ट हो चुका है और बीच में आपको पैसे की जरूरत पड़ गई, समय अवधि जो है मध्य में आपको पैसे की जरूरत पड़ गई, आप क्या करोगे, सपोज आपके बिजनेस में एक मशीन है जो कि काम नहीं दे रही है, यानी वर्किंग कंडीशन में नहीं है, तो आप उस मशीन को बेच दोगे। बेचने के बाद जो आपके पास पैसा आएगा तो वो पैसा भी आपको मिल गया, तो वो भी फंड जनरेट हो गया, वो भी आपका क्या हो जाएगा, इंटरनल सोर्स हो जाएगा,
ठीक है, ये इंटरनल सोर्स हम इसलिए पढ़ रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि बिजनेसमैन या बिजनेसमैन है तो वो क्या करता है, विद इन अ बिजनेस के अंदर ही रह के क्या करता है, फंड को क्रिएट करता है, जनरेट करता है, बाहर से लोगों से पैसा नहीं लेता है, अंदर ही वो कलेक्ट करता है। अब अंदर कैसे कलेक्ट करता है, सेविंग हो सकती है उसकी, रिटेन अर्निंग हो सकती है, जो भी रिजर्व्स उसने बनाए हैं या जो भी उसने प्रावधान से पैसा कलेक्ट करा है, रिजर्व से करा है, वो हो सकता है, जो भी चालू संपत्तियां है करंट असेट्स में कमी करके, यानी जो भी करंट असेट्स है इनको कम कैसे करेंगे, कैश में कन्वर्ट करके, और जब हमारे पास कैश आ जाएगी, हमारे पास फंड हो जाएगा, राइज हो जाएगा, तो वो फंड भी हमारा सोर्स हो जाएगा। ये भी हो गया इंटरनल। उसी तरह असेट्स की हम सेल कर देंगे, जो भी हमारे पास संपत्तियां पड़ी है वो हम बेच देंगे। जब बिजनेस की स्टार्टिंग होती है तब की बात हो रही है, सपोज आपके पास कोई लैंड है, बिल्डिंग है, वो आप बेच के फिर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर बीच में अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, बीच में आपको पैसे की जरूरत पड़ जाती है, नीड होती है, तो आप क्या कर सकते हो, बिजनेस में जो संपत्तियां कार्यशील नहीं है, वर्किंग कंडीशन में नहीं है, तो उसको सेल करके भी पैसा प्राप्त कर सकते हो। तो ये सारे जो सोर्स हो जाएंगे आपके क्या हो जाएंगे, इंटरनल। यानी बिजनेसमैन ने क्या करा, बिजनेस के अंदर से ही अलग अलग तरीकों से पैसा कलेक्ट कर दिया और बिजनेस स्टार्ट कर दिया, या जब भी नीड है उसको फुलफिल कर देगा इस अमाउंट से। तो ये हो गया इंटरनल सोर्स। तो हमने अभी तक क्या डिस्कस करा, हमने पढ़ा वित्त। सबसे पहले वित्त क्या होता है हमने आइडेंटिफाई कर दिया था। अब वित्त जब की दो कंडीशन आती है, एक तो आपके पास पहले से ही पैसा है, उपलब्ध पैसा, उपलब्ध राशि है। सपोज आपके पास 1 लाख रुपए है, तो आप क्या करोगे, उपलब्ध राशि है, आप बिजनेस क्या करोगे, शुरू कर दोगे, स्टार्ट कर दोगे। अगर आपके पास पैसा भी नहीं है, उपलब्ध राशि नहीं है, तो आप पहचान करोगे कि मुझे कहाँ कहाँ से पैसा लाना है। पहचान करना, वित्त के स्रोतों की पहचान करना कि कौन कौन से सोर्स है, कौन कौन से स्रोत है जहां से मैं पैसा ला सकता हूं या ला सकती हूं। तो वित्त के स्रोत की पहचान करना। फिर आप क्या करोगे, पहचान में सबसे पहले ये देखोगे कि क्या मैं बिजनेस के अंदर से कलेक्ट कर सकता हूँ या अपने जो भी इंटरनल है वहाँ से फंड जनरेट कर सकता हूँ। तो आप इससे पहचान करोगे कि कहाँ कहाँ से कर सकता हूँ। फिर आप बोलोगे मेरे पास पर्सनल सेविंग्स है, पर्सनल सेविंग्स है, वहाँ से ले सकते हैं पैसा। 1 लाख रुपए मेरे जो अकाउंट है उसमें पड़े हुए मैंने बचा रखे थे कि जब मेरे को पैसे की ज़रूरत होगी तो मैं पैसा ले सकता हूँ। तो वो आपकी पर्सनल सेविंग्स, ये देखिए मैंने आपको बताया था पर्सनल सेविंग्स, ठीक है। तो हम पर्सनल सेविंग्स से हमने ऑप्शन लिया था, तो साथ ही क्या हुआ था, उसके बाद हमने देखा हमारे पास कोई रिटेन अर्निंग है क्या। तो रिटेन अर्निंग, प्रतिधारित जो भी अर्जन है वो है क्या, हमने कुछ ऐसा है जो प्रॉफिट होने के बाद बचा रखा था, यानी प्रॉफिट का एक हिस्सा बचा के रखा था, वो है। तो वो है तो अच्छी बात है, तो हम ये हमारा एक और ऑप्शन हो जाएगा सोर्स का। उसके बाद हम देखेंगे तो कोई रिजर्व है, कोई संचय है जो मैंने बना रखा था, कोई फंड ऐसा जो इमरजेंसी फंड हो, इमरजेंसी सुविधाओं के लिए जो बनाया जाता है फंड, तो वो क्या होते हैं, रिजर्व की कैटेगरी में आते हैं। तो ऐसे रिजर्व्स हैं क्या मेरे पास, वो देखे जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, कर रहे थे करंट असेट्स डिक्रीज कर रहे थे, करंट असेट्स रिड्यूस, करंट असेट्स रिड्यूस कर रहे थे, कमी कर रहे थे। सपोज हमारे पास 5 लाख का स्टॉक पड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसमें कमी कैसे करेंगे, कमी हम इसको तोड़ फोड़ के तो नहीं करेंगे, हम इसको बेच के करेंगे। तो जब हम इसको बेचेंगे तो पैसा आएगा, तो वो पैसा कलेक्ट हो गया, फंड बन गया, हमारे पास पैसा आ गया, तो जनरेट हो गया, तो ये भी हो जाएगा हमारा इंटरनल। उसी तरह असेट सेल करके
अगर आपके पास कोई संपत्तियां हैं और वो वर्किंग कंडीशन में नहीं हैं या आपकी पर्सनल असेट्स है, तो आप उसको सेल करके पैसा कलेक्ट कर सकते हो और अपनी ज़रूरतों को अपने बिजनेस में जिस तरीके की नीड्स है उसको फुलफिल कर सकते हो। तो ये सारे सोर्सेज हो गए थे इंटरनली। कौन से हो गए? इंटरनल सोर्स, आंतरिक, यानी हमने बिजनेस के अंदर से ही देखा कहाँ कहाँ पैसा पड़ा है और कलेक्ट कर दिया और एक फंड बना दिया और बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो ये इंटरनल सोर्स हो गए। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।